गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। बेटा मैं सुनीता द्विवेदी, योर हिंदी टीचर। बच्चों आज हम सर्वनाम चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने संज्ञा पढ़ी थी, आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन बेटा उसी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, वही सर्वनाम होता है। चलिए हम सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा बताते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह, मेरा, तुम्हारा, उसका, उन्होंने आदि। देखिए बेटा, वाक्य में एक ही संज्ञा शब्द बार बार, जब वाक्य में एक ही संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग अच्छा नहीं लगता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सर्वनाम का यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देके आपको समझा रही हूँ, ध्यान देना बेटा। हैं, जैसे देखिए एक वाक्य है, सविता बाजार जा रही है। सविता बाजार जा रही है। अब फिर देखिए दूसरे वाक्य में भी फिर सविता लिखा है। सविता बाजार से सविता के लिए कपड़े खरीदने गई है। सविता बाजार जा रही है। अब फिर देखिए सविता का प्रयोग पहली लाइन में हुआ है, पहले वाक्य में, दूसरे वाक्य में फिर सविता है। सविता बाजार से सविता के लिए, ठीक, ये बार बार। अब यहाँ देखिए सविता तो आया है, सविता बाजार जा रही है, लेकिन उसके बाद हम बार बार सविता का प्रयोग हम जो वाक्य में पढ़ रहे हैं ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। देखिए किस तरह से सर्वनाम का प्रयोग होता है बेटा। ये सर्वनाम का प्रयोग जो होता है, सर्वनाम का प्रयोग करने से बात जो है आसानी से समझ में आ जाती है। अब बार बार जैसे सविता बाजार जा रही है और सविता बाजार से सविता के लिए कपड़े खरीदने गई है। अब इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से यानी सर्वनाम यूज करके वाक्य को कितना आसान बना देते हैं, ठीक है। और इससे सर्वनाम का प्रयोग करने से हमारा वाक्य आसान हो जाता है। इससे अब देखिए सर्वनाम का प्रयोग करने से, सर्वनाम का प्रयोग करने से वाक्य आसानी से समझ में आ जाता है। तो सविता बाजार जा रही है, सविता बाजार जा रही। अभी देखो सविता का प्रयोग मैंने किया बेटा, ठीक है। सविता का प्रयोग, अब बार बार सविता का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का प्रयोग, क्योंकि सविता संज्ञा है। अब संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से वाक्य जो है वो अच्छा नहीं लगता है, और सर्वनाम का प्रयोग करने से बात आसानी से समझ में आ जाती है। तो इसलिए अब सर्वनाम का प्रयोग करने से बात आसानी से समझ में आ जाती है। अब मैं इसी को उदाहरण देके आपको बता रही हूँ कि सविता बाजार जा रही है, ठीक है। सविता बाजार जा रही है। अब फिर दोबारा सविता है ना यहाँ पे, सविता बाजार से। अब हम सविता ना लिख करके यहाँ पे हम लिख देंगे वह बाजार से। वह बाजार से सविता के लिए, ये देखिए सविता के लिए। अब हम इसके स्थान पर लिखेंगे वह बाजार से, हैं। सविता बाजार जा रही है। अब सविता बाजार से, इसके सविता के स्थान पर हम यूज़ कर देंगे वह, ठीक, क्योंकि सविता संज्ञा है और वह क्या है? सर्वनाम है, ठीक। वह बाजार से। अब सविता के लिए, सविता के लिए अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है ना। अपने लिए, सविता बाजार से यानी वह बाजार से सविता के लिए के स्थान पे, सविता के स्थान हम क्या यूज़ करेंगे? अपने लिए। अपने लिए कपड़े खरीदने गई है, ठीक है। कपड़े खरीदने गई है। अब सर्वनाम का प्रयोग करने से देखिए वाक्य आसानी समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह से बेटा जैसे राम जाता है, राम खाता है, राम स्कूल जाता है, राम प्रतिदिन अपना कार्य समय से करता है, राम समय से घर आता है, अपना पाठ पूरा करता है,
पाठ को दोहराता, राम अपना पाठ दोहराता है, इस तरह से अगर वाक्य है तो हम उसके स्थान पर अगर हम कहते हैं राम विद्यालय से आता है, वह अपना कार्य समय से पूरा करता है, वह अपना पाठ प्रतिदिन याद करता है, तो देखो वाक्य कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से बेटा संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग होता है वही क्या होता है, सर्वनाम। और वाक्य में जब एक ही संज्ञा बार बार आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो उसके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग, जैसे वह, वे, उसका, उसकी, उन्होंने, आपका, तुम्हारा, ठीक, ये सब सर्वनाम है। ओके बच्चे, थैंक यू बच्चों, इसको मैं क्लास में डिस्कस करूँगी। ओके, थैंक यू बच्चों।